आपने किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें अलग अलग पैटर्न है क्वेश्चंस के, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सबका सेम है, सब एक ही तरीके से लगभग सॉल्व होंगे, सिर्फ फॉर्मूले अलग अलग होंगे। और ये टॉपिक बहुत इजी होते हैं, ये यूनिटी बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी लेंदी है, ठीक है, इजी बहुत है। और ये एक ऐसा पेपर बन सकता है जिसमें आप अपने 100% मार्क्स को क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ये इतना इजी पेपर है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, कोई टफ नहीं होगा। देखें आगे। तो सबसे पहले हमको देखने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ऑपरेटर्स वर्क करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप देखें टोटल 4 तरीके के मैंने ऑपरेटर यहाँ लिखा रखे हैं, तो यही 4 तरीके के ऑपरेटर आपको भी पढ़ने हैं, ठीक है। 4 तरीके के मेनली ऑपरेटर हैं, जिसमें एक आता है फॉरवर्ड ऑपरेटर, एक आता है बैकवर्ड ऑपरेटर, एक आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक आता है शिफ्ट ऑपरेटर। टोटल 4 ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। एक मिनट मैं आपके इधर पेंट भी शेयर कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा दो तरीके से। ठीक है, तो 4 तरीके के टोटल ऑपरेटर हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आइडेंटिटी और शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बैकवर्ड ऑपरेटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर को आई से और शिफ्ट ऑपरेटर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। शिफ्ट में 2 तरीके के शिफ्ट ऑपरेटर हो जाते हैं। शिफ्ट में एक होता है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर और एक होता है बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। फॉरवर्ड को ई की पावर एन यानी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, बैकवर्ड को ई की पावर माइनस यानी नेगेटिव से माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ई जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर है, और अगर ई को फॉरवर्ड शिफ्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ई की पावर एन हो जाएगा, और ई को बैकवर्ड शिफ्ट में करेंगे तो ई की पावर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इन द टर्म ऑफ एक्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्स और इन द टर्म ऑफ एक्स, के एक्स के फॉर्मेट में दिया गया एक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, एक्स के फॉर्मेट में दिया गया एक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन होगा उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स। एक ऐसा फंक्शन जिसको एक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक्स की वैल्यूज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, ऐसे इक्वेशन फंक्शन, ठीक है। डेल एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होता है आपके पास डेल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होता है डेल। तो अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है क्या, ये है कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स विच शोज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर इंटरवल एच। एच इंटरवल के बाद में उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आफ्टर मतलब जो भी करंट फंक्शन है, तो किसी एक पर्टिकुलर गैप के बाद में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और पर्टिकुलर गैप के पहले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या थी, मतलब पहले क्या थी एक गैप के पहले, तो उसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो एक्स माइनस एच रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड को और एक्स प्लस एच रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड को। तो ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। तो एक्स माइनस एच क्या है मेरे पास, कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स विच शोज द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर इंटरवल एच, बिफोर इंटरवल एच, इंटरवल एच के पहले उस फंक्शन की वैल्यू क्या थी, वो है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और इंटरवल एच के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। देखो नहीं, अभी डेल की जो कहानी धर्मज्ञ वो भी समझोगे। देखो मान लो यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स,
और यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो तीनों का मतलब समझो। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो गैप कितने का होगा? एच डिस्टेंस का गैप होगा। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कितने डिस्टेंस का होगा? एच डिस्टेंस। तो फंक्शन की एच डिस्टेंस के पहले वैल्यू क्या थी? वो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इस फंक्शन की एच डिस्टेंस के बाद वैल्यू क्या है? वो है ये एफ एक्स प्लस एच। इसका मीनिंग है अब डेल एफ एक्स ये एक अलग कहानी है, बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स ये एक अलग कहानी है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड और इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। तो ये है फॉरवर्ड, ये है बैकवर्ड। फॉरवर्ड हमेशा डेल को रिप्रेजेंट करता है, बैकवर्ड हमेशा इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों ही अलग बातें हैं, ये हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये दोनों अलग बातें हैं, लेकिन ये फंक्शन जो होता है इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन वो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके का माइनस रिप्रेजेंटेशन वो बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। बस इस बात का आप ध्यान रखें। तो बताओ ये वाली बात क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ये लो, ठीक है। ये आपको जिसको नोट करना था उसने कर भी लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन में एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे जो 3 है, चाहे वो प्लस का 3 हो, चाहे वो माइनस का 3 हो, चाहे वो माइनस का 1/2 हो, 3/2, व्हाटएवर जो भी काम है, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट है। वो आपके सिर्फ एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे जो x है दोनों साइड में, चाहे वो x हो चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, ये आपके पास क्या है? वेरिएबल है। x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब ये जैसे 2 लिखा है, तो 2 को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। 2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे मान लो 3x स्क्वायर होता तो ये 3 क्या हो जाता? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हो, जरूरी नहीं स्क्वायर के टर्म में हो, क्यूब के टर्म में भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है ना? वो आपके पास क्या है? फंक्शन। वो आपके पास क्या है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो सकता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस का 7। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन। मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी एक फंक्शन है। आप बोलोगे सर इसमें x और y दो वेरिएबल आ रहा है, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में इनमें तो एक एक ही वेरिएबल था। तो इसको ऐसा लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ये y के इक्वल में एक फंक्शन हो गया। तो आप f ऑफ x बोलो या इसको y बोलो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस 3। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। जब इन अलग अलग फंक्शन को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो ग्राफ पे इनके अलग अलग डायग्राम, चाहे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कर्व्ड शेप बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, कुछ भी बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन कैसी है। जैसी आपकी इक्वेशन वैसे इसका शेप। क्या बोला मैंने? जैसी आपकी इक्वेशन वैसा ही इसका शेप। तो आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितने हैं? दो वेरिएबल हो गए। यहाँ पे लिखा 3x प्लस 4y माइनस 7z, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 वेरिएबल हो गए। तो ये 3 वेरिएबल की एक इक्वेशन। तो इक्वेशन में मल्टीपल वेरिएबल तो हो सकते हैं, ठीक है।
लेकिन फंक्शन में एक बार में एक ही वेरिएबल होगा। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा तो इसका मतलब पूरे फंक्शन में सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। मैंने लिखा एफ एक्स कॉमा वाई तो इसका मतलब पूरे फंक्शन में दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, बाकी सब कांस्टेंट है। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो पूरे फंक्शन में एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो स्टार्टिंग में देख के समझ में आ जाता है कि फंक्शन में कितने वेरिएबल है या क्या है। तो जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जो कहानी है वो एक ही वेरिएबल की है, एक्स। ठीक है, बस आप ये बात ध्यान रखना कि फंक्शन को चाहे एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करो चाहे वाई से रिप्रेजेंट करो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये दोनों फंक्शन एक ही है, दोनों अलग नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री या वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों अलग बातें नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है क्या माइंड में? यस और नो? अभी भी एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, एक दो बस। हाँ अच्छा, ये नोट करना है, किसी को नोट कर लिया या नहीं करना है? क्योंकि देखो पीडीएफ से आप देखोगे तो पीडीएफ अलग कहानी है, ये अलग कहानी पढ़ा समझा रहा हूँ मैं, समझाने वाली बातें अलग होती है। आप उसको नोट कर लीजिए, तो खुद से लिखोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, पीडीएफ पढ़ के समझोगे वो आपके लिए रिस्क है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर की। तो पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर में इसमें नहीं, ऐसे समझा देता हूँ। देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, क्या आप सभी को पेन विजिबल है? क्या पेन तो दिख रहा है आप सभी को? आप सभी को पेंट दिख रहा है क्या यहाँ पे सामने? ये यस सर, यस दिख रहा है, ठीक है। चार ऑपरेटर की हमने बात करी है, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आप सभी को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दूं कि चाहे फॉरवर्ड ऑपरेटर हो, चाहे बैकवर्ड ऑपरेटर हो, चाहे शिफ्ट ऑपरेटर हो, चाहे आइडेंटिटी ऑपरेटर हो, आप इसे इन ऑपरेटर्स को जितना प्रैक्टिस करके समझोगे ये ऑपरेटर्स उतने ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके समझोगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं फर्स्ट ऑपरेटर आपको बताने जा रहा हूँ विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर। कोई भी एक फंक्शन आपको दिया गया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, जब तक इस पे कोई ऑपरेटर नहीं लगाए हैं तब तक हम सिर्फ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल लगा दिया तो अब ये फंक्शन जो बन गया वो पूरा बन गया डेल एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? फॉरवर्ड ऑपरेटर का एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का एक फंक्शन हो गया तो इसकी अपनी एक कहानी है। डेल एफ ऑफ एक्स को लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डेल एफ एक्स का मतलब है कि आगे आने वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू को माइनस कर दो तो जो बीच का रिजल्ट बचेगा वो आपके पास क्या है? फॉरवर्ड ऑपरेटर, यानी वो फॉरवर्ड फंक्शन का रिजल्ट। ठीक, कैसे? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3
देन फाइंड डेल एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे, लिखोगे बिकॉज ऑफ वी नो दैट फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, सो दैट डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो देखो, एक्स में क्या लगाया, एक्स प्लस एच, तो इस पूरे में x की जगह x प्लस एच लिख दो, जहां जहां पे x है वहां पे x प्लस एच आ जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज। फिर ये माइनस का साइन और ये फंक्शन एज इट इज, तो फंक्शन की वैल्यू तो ये रही, तो ये लिख दो 2x प्लस 3। सॉल्व किया, 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, 3 से 3, 2x से 2x, तो डेल एफ एक्स क्या बच गया, ये बच गया 2h, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इस बात में किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो आप अभी क्लियर कर लो, पूछ लो आप। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर ये पहला ही टॉपिक है ना जो अभी आप पढ़ा रहे हो सर? हाँ, ये पहला ही टॉपिक, ठीक है। इसके पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट ही किया है। तो आपने लेट कैसे ज्वाइन किया? देखो आगे, यहाँ पे एक और बात होती है, फर्स्ट ऑर्डर उसको लिखेंगे डेल एफ ऑफ एक्स, सेकंड ऑर्डर को लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, थर्ड ऑर्डर इसको लिखेंगे डेल पावर 3 एफ ऑफ एक्स, फोर्थ ऑर्डर इसको लिखेंगे डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स, फिफ्थ ऑर्डर इसको लिखेंगे डेल पावर 5 एफ ऑफ एक्स, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। और nth ऑर्डर इसको लिखेंगे डेल पावर n एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से आपके फॉरवर्ड ऑपरेटर के अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पे चलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेल एफ ऑफ एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, थर्ड ऑर्डर डेल पावर 3 एफ ऑफ एक्स, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स अप टू सॉन nth ऑर्डर तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे ये देखना है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने करके बता दिया, ऐसे ही अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर करना हो, तो थर्ड ऑर्डर करना हो, तो फोर्थ करना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, राइट, उसको हमें सीखना। तो पहले तो ये वाली चीज नोट कर लो इतनी, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से नोट करो, फटाफट बताओ, नोट कर लिया क्या आपने? कर लिया सभी ने नोट? ओके, दैट्स इट। आगे समझो। अब आगे अपन ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो अलग अलग ऑर्डर्स हैं इनकी कहानी होगी, इनकी कहानी कैसे होगी वो हम देखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझो।
फॉरवर्ड ऑपरेटर, देखो बहुत ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ये समझने वाली कि ऑर्डर्स जो हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिफरेंस टेबल की। वो डिफरेंस टेबल ऐसी है, वो डिफरेंस टेबल अगर समझ में आ गया तो मतलब आप समझ लो आगे के आने वाले 5-7 क्लासेस का मैटर आपको समझ में आ गया। देखो, लेट अज्यूम द गिवन फंक्शन in the form of x represented by f of x। तो फर्स्ट ऑर्डर जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है डेल एफ ऑफ एक्स, इसको लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सेकेंड ऑर्डर जो है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं डेल और ब्रैकेट में वापस डेल एफ ऑफ एक्स। और आपको पता है कि डेल, इस डेल को फर्स्ट वाले रूल से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये डेल जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ एक्स। फिर डेल का मतलब वापस है एक आगे वाली वैल्यू, तो ये अभी वाली वैल्यू प्लस आगे वाली वैल्यू और माइनस अभी वाली वैल्यू। फिर इसके लिए लिखेंगे तो डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब है आगे वाली वैल्यू और माइनस 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 प्लस अभी वाली वैल्यू, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का 2f ऑफ एक्स प्लस एच, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और प्लस का एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू किसकी आएगी? डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। इस बात में किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मेरे साथ क्लियर कर लो। किसी को कोई भी तकलीफ है तो क्लियर कर लो। ये मैंने 2 ऑर्डर की बताया। यस चरणजीत, अनम्यूट करो। सर एक बार और समझ में आया सर ये स्क्वायर वाला। क्या कह रहे हो? सर ये स्क्वायर वाला एक बार समझ नहीं आया, एक बार और। ओके, वापस समझ लो। मैंने बोला स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ दिया, डेल मल्टीप्लाई बाय डेल। डेल एफ एक्स को यहाँ से ये लिख दिया पूरा एज इट इज, ये देखो ये लिख दिया। फिर इस डेल को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया। फिर उसके बाद डेल जब फंक्शन पे लगाते तो आपको पता होता है इसके बाद वाली वैल्यू माइनस अभी वाली वैल्यू, तो x प्लस एच के बाद वाली वैल्यू क्या आएगी? इसमें एक और h ऐड कर दो, ये रहा x प्लस एच, ठीक है। माइनस अभी वाली वैल्यू क्या है? x प्लस एच है। फिर आगे समझो, ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया। फिर इस डेल एफ एक्स को किया तो इसका मतलब क्या होता है? आगे वाली वैल्यू माइनस अभी वाली वैल्यू, तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए थे, इसलिए प्लस आ गया। x प्लस एच, तो x प्लस 2h हो गया। ये और ये दोनों ऐड होके 2x प्लस एच हो गए और ये एफ एक्स हो गया। अभी क्लियर है? यस सर क्लियर। पूरी क्लास में और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो देखो। आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट है तो उसको भी क्लियर कर लो, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? वेरी गुड। इसी तरीके से आपके लिए असाइनमेंट है जो आपको आज करना है। आप ये फाइंड करोगे कि डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। आप ये फाइंड करोगे डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। दोनों बड़े बड़े हैं, तो जैसे मैंने 2 किया है 1 का यूज करके, ऐसे आपको 3 और 4 करना है। आपने देखना है कि ये क्या आएगा। आ रही बात समझ में? सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? वो अभी आगे आने वाली क्लासेस
में अपन पढ़ेंगे तो वहाँ से आएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा कुछ भी। मतलब जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो आगे वाली क्लासेस में जो अपन पढ़ेंगे उसमें से आता है। तो उनको पढ़ने के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिहार पे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसके बिना वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। समझ गए आप बात? यस सर। ओके थैंक यू। तो जल्दी से इसको पढ़ो, इसको नोट कर लो, ये आपके लिए असाइनमेंट है जो आपको करना है। गुड मॉर्निंग सर। हो जाएगा, वेरी गुड। तो इससे होगा क्या, ये जो आप प्रैक्टिस करोगे इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो गाइस क्या है कि जब तक आपकी प्रैक्टिस बराबर नहीं होगी ना, तब तक आगे आने वाली क्लासेस में मज़ा नहीं आएगा। मतलब मैं रोज़ पढ़ाता जाऊँगा और आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्लासेस थोड़ी सी टफ होते चले जाएंगे और आपको प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए तो अपन आगे ही क्लास देखते हैं। उसके पहले आप ये फॉरवर्ड ऑपरेटर को कंप्लीट करोगे। और लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही, ओके लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन में लिखा है ना, ये जो है दुष्यंत, इसकी बात करोगे तुम, इस वाली लाइन की बात करोगे, लास्ट लाइन इस लाइन की बात हो रही है, इससे ऊपर वाली। अच्छा, तो इससे ऊपर वाली में क्या है, देखो इधर मैंने इस फंक्शन पे डेल अप्लाई किया। तो इस फंक्शन पे डेल अप्लाई किया, तो डेल का मतलब क्या होता है, फंक्शन के आगे वाली वैल्यू। तो x प्लस एच के आगे वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस एच। तो x प्लस एच में प्लस एच कर दिया, और माइनस अभी वाली वैल्यू। अभी वाली वैल्यू क्या है, f ऑफ x प्लस एच, तो एज इट इज लिख दिया। देखो डेल एफ एक्स का मतलब पहली लाइन में ये लिखा है, आगे वाली वैल्यू माइनस अभी वाली वैल्यू। फिर ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, और इस डेल एफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया, आगे वाली वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस अभी वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स। तो वो ये माइनस के साथ में वो माइनस ऐड हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये और ये दोनों ऐड हो गए, 2f ऑफ एक्स प्लस एच, ये एज इट इज, और यहाँ पे ये एज इट इज। क्वेश्चन क्लियर है अब तुम्हें? ओके, तो अब इसी तरीके से कल आपको डेल पावर 3 और डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स करके रखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब वो हो जाए तो कल हम लोग इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे, और फॉरवर्ड के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड ऑपरेटर, और उस बैकवर्ड में भी यही काम करना सीखेंगे और उसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद फिर हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर को समझेंगे। उसके बाद हम लोग मेन क्लासेस पे आ जाएंगे। एग्जाम में जो कल मैं पढ़ाऊंगा टेबल बनाना, वो टेबल बनाना कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए वो टेबल तो आपको सीखना ही है। उसका रीज़न है कि आने वाली जो क्लासेस है, मैंने आपको बोला 5-7 क्लासेस का आप तभी समझ जाओगे जब आप आज की क्लास समझ जाओगे। आज और कल मैं डिफरेंस टेबल, आज तो टाइम हो गया वरना आज ही बताता। तो डिफरेंस टेबल अगर आप सीख गए तो मतलब आपने सब सीख लिया, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं हम लोग वापस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। अभी मिलते हैं अपन सीजीए क्लास में।